हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज दिन की शुरुआत हो रही है ये मूंग दाल के चीले बनाने से। हम बस ये इसको वॉश कर रहे हैं। 2-3 दिन लगते हैं, इसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं। और फिर उसके बाद इसको हम लोग ग्राइंड करेंगे, इसमें अदरक डालेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे और फिर बस इसके चीले बनाएंगे। और ये चीले रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एट द सेम टाइम हेल्दी तो होते ही हैं। और फिर बस मैं इसके बाद पूजा करने के लिए आ गई थी। पहले मैंने बच्चों को चीले खिला दिए थे, फिर उसके बाद मैं पूजा करके खाऊंगी। और आज समृद्धि की ऑनलाइन क्लासेस हैं। कुछ रीज़न की वजह से आज उसका स्कूल जो था वो ऑफ़ था, तो बस वो अपना ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए थे। हम लोग एक्चुअली शायद ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे थे। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। ठंड बहुत थी, एक्चुअली हवा बहुत चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा बहुत थी, तो मैंने अनंत को तो कैप पहना ही दिया था। फिर ये रात का टाइम था। आज समृद्धि को थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा था, तो सौरभ उसको स्टीम दे रहे हैं। तो बस बच्चों को तो आप जानते ही हैं, कुछ भी मिल जाए बस उनको खेलना रहता है। समृद्धि भी ऐसे ही कर रही है। फिर फाइनली उसने स्टीम ले लिया था। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। समृद्धि अपनी स्कूल बस का वेट कर रही थी। बहुत ही फॉगी सी मॉर्निंग थी, काफ़ी ठंड हो रही थी। अच्छा, आप लोग बताइएगा, आप लोग को ठंड अच्छी लगती है कि नहीं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। पर हाँ, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार लगता है कि यार ख़त्म हो जाए, अब कितनी ठंड पड़ेगी। क्योंकि बच्चों की विदाउट सेइंग बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और मतलब कई बार लगता है यार इतना ज़्यादा, मतलब सॉक्स पहना कि नहीं, कुछ उन्होंने गीले में तो हाथ नहीं कर लिया, पूरा चेक करना पड़ता है। मतलब 24/7 उनको वॉच करना पड़ता है ठंड में। और थोड़ा सा भी अगर आप नहीं आपने केयर की तो वो तुरंत उनको ठंड लग जाती है। मेरे बच्चों के साथ तो ऐसे ही है। और फिर उसके बाद ये मैंने आज मैगी बनाई थी। मुझे थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा था, तो ठंड में गरम गरम थोड़ी सूपी मैगी अच्छी लगती है खाने में। और फिर यहाँ पे मैं बैठी थी, आनंद को मैं तेल लगा रही थी और धूप भी आ रही थी। यहाँ पे ये डाबर लाल तेल है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बचपन में ये लगाया होगा। बहुत ही पुराना तेल है ये। कहते हैं कि ठंड में अच्छा होता है ये। इसमें बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो शायद बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बस ये मैं इसको लगा रही थी। वैसे ये अब नहीं मालिश कराता है, बहुत मुझे प्रॉब्लम होती है। ये एक जगह रहता ही नहीं है, ये पूरा टर्न हो जाता है और भाग जाता है। तो बहुत पकड़ पकड़ के समहाउ मैं इसको मालिश देती हूँ। फिर ये गाइस नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैं मम्मी के घर आई थी, मतलब अपने मायके आई थी। मेरा मायका लोकल ही है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ। तो बस मम्मी ने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया था। काले चने की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी थी और ये अमरूद बहुत ही टेस्टी था, मीठा मीठा सा, मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद ये शाम का था। ये मम्मी ने डिनर के लिए ये सोक किया था येलो मूंग, और इडली बनाई थी। ये रवा इडली है और ये मूंग दाल की इडली है। मेरे मम्मी पापा दोनों डायबिटिक हैं, तो वो लोग रवा नहीं खाते हैं, तो रवा ये हम लोगों के लिए था। और अपने लिए मम्मी ने ये मूंग दाल की इडली बनाई थी और ये सांभर था साथ में। आनंद को भी मैंने यही खिलाया था। हाँ, फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। यहाँ पे हम लोग भजन सुन रहे हैं और ये मम्मी ने मिक्स्ड वेज बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए। और फिर उसके बाद आफ्टरनून में बस ये मशरूम बनाना था, तो उसके लिए मैं मम्मी को हेल्प कर रही थी। मशरूम को कट कर रही थी। सोनी जो है मम्मी को हेल्प करती है, वो भी आने वाली थी काम के लिए, पर मेरा मन कर रहा था, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी ये बनाते हैं। कवितास किचन की एक रेसिपी थी मशरूम की, तो मम्मी को बोला चलो हम लोग बनाते हैं, इसको ट्राई करते हैं। जब तक सोनी आएगी हम लोग ये सब्ज़ी बना देंगे। और मम्मी हेल्प कर रही थी, मम्मी भी बना रही थी। और ये मैं अनंत के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था तो उसको भूख लग रही थी। और बस ये इसको थोड़ा सा मैरिनेट करना होता है। इसमें ये रेड चिल्ली, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कर्ड डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। और फिर बस इसको करी बना के उसमें इसको डाल देंगे। वैसे इसको एज अ स्टार्टर भी खा सकते हैं आप, इसको एयर फ्राई कर सकते हैं या माइक्रोवेव कर सकते हैं, वो उसमें भी बहुत अच्छी लगती है खाने में।
वैसे मशरूम मेरा काफ़ी फेवरेट है, मतलब ठंड में तो स्पेशली बहुत ही फ्रेश मशरूम मिलते हैं। और बस इसको ये थोड़ा सा इसको ड्राई कर दिया था कढ़ाई में डाल के, और फिर बस मम्मी एक करी बनाने के लिए प्याज व्याज ये इसको बनाया है, करी बनाया था इसका, अच्छी बनी थी। थोड़ा सा मटर भी हम लोगों ने डाल दिया था क्योंकि बिना मटर के अच्छी नहीं लगती है मशरूम की सब्ज़ी। और ये देखिए मम्मी ने बड़ा टेम्पटिंग सा ये नींबू का अचार बनाया था, अभी रेडी नहीं था खाने के लिए, अभी रेडी नहीं था। और फिर लंच वंच करने के बाद हम लोग ये पास में एक मॉल में आ गए थे समृद्धि को थोड़ा सा घुमाने के लिए। यहाँ पे क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी थी, तो हमने सोचा कि चलो उसको थोड़ा घुमा देते हैं। बच्चों को तो अच्छा लगता है, क्रिसमस तो सब बच्चों का फेवरेट होता है। बस बाहर से आने के बाद हम लोगों ने डिनर में ये चिली पनीर बनाया था, बस उसी के लिए मम्मी ये सब चीज़ें कट कर रही हैं। मम्मी के पास ये ऐसे छोटे छोटे पाउचेस पड़े हुए हैं, पूरा फ्रिज भरा हुआ है ये चिली सॉस और ये टोमेटो केचप के पाउचेस से। पता नहीं मम्मी लोग कैसे इतना कुछ कलेक्ट करके रख लेती हैं, मेरे से तो नहीं होता है। पर यहाँ पे मम्मी का पूरा फ्रिज भरा हुआ है, सारे छोटे छोटे केचप के पाउच हैं इसमें, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स सबके कि ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और बस हम लोग ये यहाँ पे मसाले वगैरह डालेंगे, मसाले क्या मतलब चिली फ्लेक्स और ये पेपर, ब्लैक पेपर और ये सब डाल के बहुत ही सिंपल सा, ये बहुत ही फटाक से बनने वाला ये चिली पनीर हम लोगों ने बनाया था। और बस हम लोगों ने इसको रोटी से इन्जॉय किया था। लास्ट में इसमें शेज़वान सॉस डाल दिया था थोड़ा सा, तो उससे बहुत ही टेस्ट एलिवेट हो गया था, एकदम अलग सा हो गया था टेस्ट। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये मूंग दाल का चिला है, इस पर पनीर डाल के ये मैं अनंत को खिला रही थी, उसको भी अच्छा लगा था। और ये हम लोगों ने खाया था, धूप आ रही थी वहीं बैठ के हम लोगों ने खाया था, बड़ा मज़ा आता है। और फिर उसके बाद मैं घर चली गई थी, मतलब BLW चली गई थी, मायके से घर चली गई थी। और यहाँ पे समृद्धि ने बड़ा अच्छा सा डेकोरेट करके रखा था, और ये सीक्रेट सांता बनी हुई थी। उसने बोला कि मैं चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, आप भी देखिए वो कैसे सबको चॉकलेट्स देती है।
ये फिर रात का टाइम था। यहाँ पे हम लोग समृद्धि को लेकर पास के एक चर्च में जा रहे हैं। चर्च क्या है, ये हमारे कैंपस में एक सेंट जॉन स्कूल है, तो अंदर उसके एक चर्च है। तो वहाँ पे आज डेकोरेशन हो रखा था क्योंकि क्रिसमस था। तो यहाँ पे मैं समृद्धि को लेकर आई थी उसको दिखाने के लिए। बहुत ही अच्छी सी डेकोरेशन हो रखी थी। उसका बड़ा मन कर रहा था जाने का कि कहीं पे भी कुछ डेकोरेशन हो रखी हो तो वहाँ पे चलते हैं। जब हम दिल्ली में थे तो वहाँ के रेलवे के क्लब में क्रिसमस और न्यू ईयर का साथ में एक फ़ंक्शन होता था, तो उसमें काफ़ी अच्छा होता था। सांता क्लॉज होते थे, पूरा क्रिसमस का डेकोरेशन होता था, गिफ्ट्स भी मिलते थे बच्चों को, गेम्स भी होते थे वहाँ पे। तो समृद्धि को था कि वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो तो मुझे ले चलो, तो हम लोग इसको यहीं पे ले आए थे। ऑल्दो यहाँ पे कुछ मेला टाइप का नहीं था, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं था कि हम बच्चों के लिए ख़रीद सके, पर ठीक था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अंदर एक चर्च था, हम लोग अंदर गए, ब्लेसिंग्स ली हमने, फिर बस घर वापस आ गए थे। वैसे हम लोग भी बचपन में, जब मेरा बचपन था तो हमारे घर के पास भी एक चर्च हुआ करता था, अभी भी है। तो वहाँ पे तो प्रॉपर 3 दिन का पूरा मेला लगता था और बड़ा मज़ा आता था। हम लोग जाते थे, कुछ ना कुछ ख़रीदते थे, और वो प्लम केक्स वगैरह मिलते थे वहाँ पे और बहुत टेस्टी होते थे, और झूले होते थे तो हम लोग झूला भी झूलते थे। अभी भी होता है वहाँ पे, पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और फिर घर आके ये समृद्धि फिर से सीक्रेट सेंटा बनी थी। मोर देन रिसीविंग गिफ्ट्स, उसको आज गिफ्ट्स देने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो कहीं कहीं से कुछ भी चॉकलेट्स या कुछ ला के सबके सीक्रेट सेंटा बन के सबको कुछ ना कुछ दे रही थी। बस इसके साथ ही हमने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया। आई होप यू पीपल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट। आपको जो भी देखना है मैं उसको ट्राई करूँगी अपने व्लॉग में दिखाने की। थैंक यू, बाय।